मॉर्निंग टू ऑल। हमारी जो लास्ट क्लास कल हुई थी उस क्लास में हमने प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट पर बात की थी कि किस तरीके से प्रोटोप्लास्ट का प्यूरिफिकेशन किया जाता है और प्यूरिफिकेशन करके हम CPW मेथड के थ्रू उसमें डिफरेंट सॉल्यूशन को ऐड करके उसको प्यूरिफाई करते हैं और उसके कल्चरिंग मेथड के टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने 4 मेथड्स पर बात की थी। आज की क्लास में हम जो बात कर रहे हैं वो है प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन एंड कल्चरिंग। देखिए, ये प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन और कल्चरिंग का टॉपिक जो है हम पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, इसलिए ज़्यादा डीपली इस पर बात नहीं करेंगे। एक बार हम ये बता देते हैं कि प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन किस तरीके से किया जा रहा है और उसके साथ उसका कल्चरिंग प्रोसेस करके किस तरीके से एक कंप्लीट प्लांटलेट का डेवलपमेंट किया जाता है। देखिए, सबसे पहले अगर हमें प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन करना है तो हमें प्लांट का सिलेक्शन करना होता है। जो प्लांट हम सेलेक्ट करते हैं उस प्लांट को लेकर के हमें स्टरलाइज करना पड़ता है और उस पार्ट को भी स्टरलाइज करना होता है जिससे हमें प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करना है। इस केस में जैसे मान लीजिए हमने लीफ को सेपरेट किया है तो यहाँ पर हम लीफ को भी स्टरलाइज करेंगे। यहाँ जब लीफ का स्टरलाइजेशन किया जाता है तो आपको पता है कि स्टरलाइजेशन के लिए हम अल्कोहल यूज़ करते हैं और उस अल्कोहल में 70% हम अल्कोहल ऐड कर देते, लीफ के साथ में उसे स्टरलाइज करते हैं। देन हम इसको क्या करते हैं, इसको वॉशिंग प्रोसेस से निकालते हैं। इसको डिस्टल वाटर से या टैप वाटर से हम वॉश करते हैं और वॉश करने के बाद में इसे एंजाइमेटिक मेथड से निकाला जाता है। एंजाइमेटिक मेथड को यूज़ करने से पहले हमें इस लीफ की लोअर एपिडर्मिस को पील करना पड़ता है, पीलिंग करनी पड़ती है। जब हम लोअर एपिडर्मिस को विद द हेल्प ऑफ फॉर्सेप के थ्रू हम इसे अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, तो इसी एपिडर्मिस को हम 1 सेंटीमीटर के बहुत स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसको डिवाइड करने के बाद ही हम इसे एंजाइमेटिक मिक्सचर में ऐड करते हैं ताकि डिफरेंट एंजाइम जो है वो प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस करके सेल वॉल को रिलैक्स करें और हमारा साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियाई वाला प्रोटोप्लास्ट सेल है उसको हम आइसोलेट कर पाएँ। तो इस मेथड में जो है ऑस्मोटिज्म जो है इसका मतलब वही है प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस। प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस में हम एंजाइम मिक्सचर के अंदर ऐड करते हैं और मिक्सचर के अंदर ऐड करने के बाद में हम इसे सेपरेट कर लेते हैं। जब हमारे पास प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस से होकर के सेल निकलता है तो ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई जो है वो सेल वॉल को रिलैक्स करके सेंटर पोजीशन पर आ जाता है और इस प्रोसेस के बाद ही हम सेल वॉल को रिमूव करके प्रोटोप्लास्ट जो है उसे सेपरेट कर लेते। तो यहाँ तक तो हमारा प्रोटोप्लास्ट के आइसोलेशन पर बात हुई है। जब हमने इस प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया है तो कई बार ऐसा होता है कि प्रोटोप्लास्ट के आइसोलेशन के बाद भी कुछ डिबैरिज या सबस्टेंडम जो होते हैं वो इस प्रोटोप्लास्ट सेल पे रह जाते हैं। इसीलिए हमें इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करना होता है ताकि कोई भी पार्ट जो उस मिक्सचर में रह गया है उसे हम सेपरेट कर सकें। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के लिए हमने 2 मेथड आपको पहले भी बताए हैं प्यूरिफिकेशन के अंदर, जिसमें फर्स्ट मेथड जो था वो तो आपका सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड ही था, सेडिमेंटेशन के थ्रू हम उनको अलग कर लेते हैं, और दूसरा था फ्लोटेशन में क्या है, प्रोटोप्लास्ट की डेंसिटी कम होती है, लाइट होता है, तो ऊपर की तरफ आपको फ्लोट करता हुआ दिख जाएगा, फ्लोटिंग करता हुआ दिख जाएगा, तो हम उसे पिपेट की हेल्प से अलग कर लेते हैं। देन हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद में इसको अगेन वॉश करते हैं ताकि कोई भी पार्ट, चाहे वो सेल वॉल का हो, चाहे वो सेल ऑर्गेनेल्स का हो, चाहे वो किसी भी तरीके के सॉल्यूशन का हो, वो कोई भी पार्ट उस जगह पर ना रह पाए प्रोटोप्लास्ट के साथ में। प्रोटोप्लास्ट जो है वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके की इम्प्योरिटीज़ ना हो। तो हम इसे डिस्टल वाटर से वॉश कर लेते हैं। इसके वॉशिंग के बाद जो हमारे पास में प्रोटोप्लास्ट आता है, ये प्रोटोप्लास्ट जो है वो एकदम प्योर प्रोटोप्लास्ट है। इस प्योर प्रोटोप्लास्ट को हम कल्चर मीडिया पर ट्रांसफ़र करते हैं। तो प्लाटिंग ऑन मीडियम वही है हमारा कल्चर मीडियम जिससे हम कंप्लीट प्लांटलेट का डेवलपमेंट कराते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन के मेथड में।
तो हम प्लाटिंग ऑन मीडियम पर करेंगे, कल्चर मीडियम पर हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने से क्या होगा, ये सेल एक्टिवेट हो जाएंगी और एक्टिवेट होकर के कंटिन्यू डिवीजन स्टार्ट कर देती हैं। जब ये कंटिन्यू डिवाइड होंगी तो ये सेल वॉल का फॉर्मेशन भी कराएंगी और कैलस कॉलोनी का फॉर्मेशन भी करके कैलस का निर्माण कर देंगी, कैलस का फॉर्मेशन कर देंगी। जब कैलस बन जाएगा तो इसी कैलस से क्या होगा, कंप्लीट प्लांटलेट का डेवलपमेंट हो जाएगा, जिसे हम हार्डनिंग की प्रोसेस से निकालकर एक कंप्लीट प्लांट को अगेन बना सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन एंड कल्चरिंग मेथड। जो मेन टॉपिक है आज की क्लास के लिए वो है फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लास्ट और सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है हाइब्रिड। आपको पता होगा कि किसी भी दो पेरेंट प्लांट को हम फ्यूज़ कराते हैं और वो जो पेरेंट प्लांट हम लेते हैं वो ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें कि डिज़ायरेबल कैरेक्टर प्रेजेंट हो। हम जिस प्लांट को सेलेक्ट करते हैं वो ऐसा प्लांट होता है जिसमें कुछ अच्छी वैरायटीज़ हों, कुछ स्पेशल जीनोटाइप कैरेक्टर हो, प्रोडक्शन बहुत अच्छा करता हो। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए हम दो प्लांट्स को सेलेक्ट करते हैं। प्लांट्स को सेलेक्ट करने के बाद में हम उनके बीच में क्रॉसिंग करवाते हैं और ये जो क्रॉसिंग की प्रोसेस होती है इसे ही हम क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस, जिससे हमें एक नई जनरेशन, एक नई वैरायटी मिलती है। फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लास्ट का मतलब है कि प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ कराना। इसका मतलब है कि ये कंप्लीट प्रोसेस में हम दो स्पीशीज़ या दो वैरायटी को लेकर के बात कर रहे हैं और दो वैरायटी वाले दो प्लांट्स का सिलेक्शन हम कर रहे हैं। तो देखिए, एक है पेरेंट प्लांट नॉन ग्रीन लीव्स। ये जो है इसका मतलब है कि इसकी फोटोसिंथेटिक रेट जो होगी वो थोड़ी सी लो होगी, या यहाँ पर जो लीफ है इसका यील्डिंग वगैरह बहुत अच्छी होगी, लेकिन लीफ वाले पार्ट के कारण फोटोसिंथेटिक रेशो जो है वो थोड़ा सा कम रहता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाविधि है वो धीमी चलती है। तो ये नॉन ग्रीन लीव्स वाला एक प्लांट है, पेरेंट प्लांट। ये है हमारा पेरेंट प्लांट जिसका ग्रीन लीव्स है, उसके साथ में कुछ स्पेशल जीनोटाइप वाला ये प्लांट है। तो यहाँ पर हमने दो पेरेंट प्लांट का सिलेक्शन किया, प्लांट ए और प्लांट बी। तो ये है हमारा प्लांट ए और ये है हमारा प्लांट बी। हमने इसको सेलेक्ट किया। सिलेक्शन करने के बाद में हम प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट करने के लिए वही मेथड को सारा फॉलो किया जाता है। जैसे प्लांट को सेलेक्ट किया, लीफ को स्टरलाइज किया, लोअर एपिडर्मिस को उसका पीलिंग किया, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया, देन एंजाइमेटिक मेथड यूज़ किया और एंजाइमेटिक मेथड के बाद में प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया। सेम इसी प्लांट के साथ भी इसी तरीके से हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। यहाँ पर भी एंजाइमेटिक मेथड के थ्रू हम प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बी प्लांट का जो प्रोटोप्लास्ट है वो मैंने ब्लू कलर से आपको यहाँ शो किया है और ए प्लांट का जो प्रोटोप्लास्ट है वो मैंने रेड कलर से शो किया है। तो ये हमारे पास में दो वैरायटी ऑफ प्रोटोप्लास्ट की आ गई हैं। अब यहाँ पर ये जो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट ए का और बी का है, इनका हम एग्रीगेशन करवाते हैं। एग्रीगेशन का मतलब है कि इन दोनों प्रोटोप्लास्ट को आपस में मिक्स करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटोप्लास्ट सेल जो होती है उसमें किसी भी तरीके की सेल वॉल नहीं होती है, वो नेकेड सेल होती है। तो जब इनका एग्रीगेशन होगा, ये आपस में मिक्स होंगे तो ये क्लम्प्स की फॉर्म में आपस में मिक्सिंग कर लेंगे, तो प्रोटोप्लास्ट का फ्यूज़न हो जाएगा। जब ये फ्यूज़न की प्रोसेस हो जाती है तो फ्यूज़न की प्रोसेस होने के बाद में इस प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न जो फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट है इसे हम इनोक्यूलेशन की प्रोसेस से निकालते हैं। इनोक्यूलेशन का मतलब है कि हम इसे किसी कल्चर मीडिया पर ट्रांसफ़र करते हैं। तो इससे जब हम कल्चर मीडिया पर ट्रांसफ़र करते हैं, प्लांटिंग ऑफ फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट करते हैं, तो उसके कारण हमारे पास में अलग अलग तरीके से कुछ प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लीजिए आपने ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है और डी पार्ट है। ये चारों आपने सैंपल की तरह लिया। जो प्लांटिंग के बाद में कैलस फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर उस कैलस को ट्रांसफ़र किया, कुछ पार्ट यहाँ पर, कुछ पार्ट यहाँ पर और कुछ पार्ट यहाँ पर ट्रांसफ़र किया। ये सारे ही हमारे पास में हाइब्रिड फॉर्म है। वेजिटेटिव सेल है, सोमेटिक सेल ही है। और यहाँ पर जब ये कैलस फॉर्मेशन हो जाता है तो कैलस फॉर्मेशन से हमारे पास में हम
राइजोजेनेसिस का प्रोसेस और कोलोजेनेसिस की प्रोसेस करा करके एक कंप्लीट प्लांट का डेवलपमेंट कर लेते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ कैलस टू डिफ्रेंशिएटेड मीडियम, यहाँ वो जो मीडियम डिफ्रेंशिएटेड मीडियम है उससे मीनिंग वही है कि हमें शूट का डेवलपमेंट करवाना है तो हमने साइटोकाइनिन का परसेंटेज बढ़ा दिया, और रूट का डेवलपमेंट करवाना है तो हमने ऑक्सीन का परसेंटेज बढ़ा दिया। तो डिफरेंट ग्रोथ हार्मोन्स का परसेंटेज बढ़ा करके हम ये हाइब्रिड 4 सैंपल्स को क्लोनिंग की प्रोसेस से निकाल सकते हैं और उससे हम प्लांटलेट का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो हम ए प्लांट भी लेंगे, बी प्लांट भी लेंगे, सी प्लांट भी लेंगे और डी सैंपल को भी लेंगे, क्योंकि ये चारों ही हमारे पास में हाइब्रिड फॉर्म आती है। उससे इन चारों ही प्लांट से यहाँ पर ए के लिए भी यही प्लांट का डेवलपमेंट होगा, बी के लिए भी यही है, सी के लिए भी यही है और डी के लिए भी यही है। इसी तरीके से कंप्लीट प्लांट का डेवलपमेंट हो जाएगा, क्योंकि इस मेथड में 2 पेरेंटल सेल में के जो प्रोटोप्लास्ट है उनका फ्यूज़न हो रहा है, इसीलिए इसे फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लास्ट या सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं।